श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं, संत महात्मा बताते हैं, और गुरु ने भी यही बताया कि भगवान ही है जो बिना कारण अकारण ही हमसे प्रेम करते हैं। संसार में तो जितने भी लोग हैं उनको कोई न कोई कारण होता है, तभी किसी को प्रेम दिखावा के कारण करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, कोई किसी को प्रेम नहीं करता। एक परमात्मा के सिवा कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सबका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, कोई न कोई कारण रहता है। हम ये सोचते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं तो इससे हमको बड़ा सुख मिलेगा, ये लड़के बच्चे घर द्वार जो भी हैं ये हमको सुख देंगे, इसके कारण करते हैं। अब बच्चे इसलिए कहते हैं कि इनसे हमको धन दौलत मिलेगी, इसी कारण। तो इसे दुकानदार के पास हम जाते, रुपया हम देते इसलिए कि हमको चीज वस्तु देगा, और दुकानदार इसलिए हमको चीज वस्तु देता कि हमको रुपया देगा ब्याज के साथ में। जो हम खरीदारी रखी, जो सामान रखा है, इसमें कुछ पैसे बढ़ चढ़ के हमको मिलेंगे, हमारा रोजगार धंधा चलेगा। कोई न कोई कारण जरूर होता है। लेकिन भगवान कहते हैं भगवान बिना कारण ही प्रेम करते, उनको कोई कारण नहीं, क्योंकि उनकी तो आदत ही है। भगवान काहे से ओतप्रोत रहते हैं? प्रेम से। उनका स्वभाव ऐसा है कि जरा सा भी कोई भूल से भी उनका नाम ले ले तो भगवान रीझ जाते हैं। जो कभी तुम सोचे नहीं होते हो कि हमारी जिंदगी में ये सब हो सकता है, वो भी भगवान सब दिखा देते हैं। संसार की चीजें भी और भगवत चीजें भी। देखो सुदामा भगवान को प्रेम करते थे, उन्होंने जो चने खा लिए, लेकिन भगवान ने उनको ऐसे प्रेम किया, कोई कारण नहीं था, लेकिन कैसे उनको बाहर से भी कंचनपुरी उनको दे दी और सदैव भक्ति भी दी साथ में। भगवान की कृपा ऐसी है, वो अपना प्रेम भी देते हैं, उन पर करुणा भी करते हैं, संसार की चीज वस्तु भी देते हैं। कोई भी चीज की जो है भगवान की तरफ से कमी नहीं रह जाती है, क्योंकि भगवान का कोई न कोई, भगवान ने कहा कहीं न कहीं कैसा न कैसा हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। कोई न कोई नहीं, सब कुछ उन्हीं से संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी होता, समझदार होता है, तो वो ये जान लेता है कि पूरा का पूरा प्रेम हमको भगवान से ही होना चाहिए। भगवत प्राप्ति की इच्छा ना हो तो ऐसा प्रेम किसी का मेरे साथ नहीं है। कहा कि अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा ना हो तो ऐसा प्रेम किसी का मेरे साथ नहीं है। ऐसा प्रेम मनुष्य के साथ होना भी क्यों चाहिए? वो उसका सिद्धांत है कि ऐसा प्रेम तो भगवान के साथ ही होता है। कहते हैं हमारी अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा ना हो फिर भी हमको किसी और के साथ प्रेम ना हो करके भगवान से ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही मेरा सब कुछ है। भगवान के अलावा और हमारा कोई नहीं है। पहले भी वो हमारा था, आज भी हमारा है और सदा वो हमारा ही है। तो इसलिए कहते हैं अगर तुम्हें ना भी प्राप्ति की इच्छा ना हो फिर भी प्रेम और किसी के साथ नहीं रखो, क्योंकि किसी से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। मनुष्यों के साथ अगर प्रेम हुआ तो भगवान ने कहा ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा के हो, परमात्मा को ही पाने के लिए आए हो, परमात्मा से ही तुम्हारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो सिद्धांत यही कहता है अगर तुम भगवान से प्रेम न करके अगर संसार में प्रेम करते हो तो ये सिद्धांत नहीं है भगवान का। भगवान कहते हैं तुम हमसे भले को ना प्रेम करो, लेकिन किसी और से प्रेम करोगे तो ये हमको गंवारा नहीं। संसार में भी देख लो, पति पत्नी जो रहते हैं, भले को पत्नी पति को प्रेम ना करे लेकिन दूसरे से करे तो क्या पति को गंवारा होगा? या पति ही रख लो, पत्नी को प्रेम ना करे किसी और से प्रेम करे तो गंवारा होगा? तो इसलिए वो सिद्धांत नहीं है। भगवान कहते हैं सिद्धांत ये है कि तुम हमारे हो और हमसे ही प्रेम करो। कोई झंझट के कारण, कोई समस्या के कारण तुम अगर नहीं भी हमसे जुड़ पाते हो, लेकिन तुमको जुड़ना हमसे ही, आज नहीं कभी न कभी तुमको हमसे ही जुड़ना होगा। हमारे बिना तुम्हारा उद्धार और कोई कर नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि उनको सदैव ही भगवान की भक्ति में रमा होना चाहिए। कैसे? भगवान की ये कृपा को देखना चाहिए कि भगवान हमसे बिना कारण ही प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको हम अगर भगवान को कोई पुण्य अर्पण कर दे, अच्छा काम करके भगवान का नाम आगे बढ़ा दे, तो भगवान का कोई कम नाम वाले हैं क्या?
भगवान को अगर हम पुण्य अर्पण करें तो भगवान के पास पुण्य की कोई कमी है क्या? सब कुछ उनके पास है, वो तो कृपा करते ही करते हैं। लेकिन हम अपने सिद्धांत को नहीं जानते, भूले बैठे हुए हैं। हम तो ऐसे ही संसार में देख रहे हैं रास्ता कि कब हमारा शरीर जल्दी से जल्दी निपट जाए, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी बतलाने में, कभी घूमने में, टहलने में, लेने देने में, यही में सब समय अपना बर्बाद करते रहते हैं। जल्दी से जल्दी अपनी आयु हम खत्म कर दें और जाकर के फिर अपनी योनि को नीचे से नीचे गिरा लें। लेकिन भगवान की कृपा देखो, वो बार बार कहीं न कहीं हमको मिल करके कोई न कोई रूप बना करके हमारे अंदर प्रेरणा डालने की कोशिश करते हैं कि हम भगवान की तरफ जुड़ें। तो ऐसे ही संत महात्मा हमको यही बताते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा है कि वो बिना कारण ही प्रेम करते हैं। उनका हमसे कोई कारण नहीं है, फिर भी प्रेम करते हैं। जैसे गुरु को रख लो, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने हमें नहीं दिया? और अटूट खजाना दे करके कहते हमने तुमको कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गुरु कहते हैं हम पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, तुम्हारी वस्तु थी, तुम अपने लेकर के गए हो। हम भगवान घर से तुम्हारा सामान लेकर के आए हैं, तुम्हें दे करके हम खाली हो गए हैं, हमारे पास तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। ऐसे ही भगवान संसार में देखो, गुरु हमसे कब चिपकता है, कब हमारे देह से उसका कोई संबंध है, लेने देने से हमारा कोई संबंध है। गुरु तो अपने आप में ही तृप्त है ना। जो संसार जो ज्ञान को जान लेता है तो उसके अंदर इतनी तृप्ति आ जाती है, और जो परमात्मा खुद वो ज्ञान का स्वरूप है तो उसके अंदर कितनी तृप्ति होगी। वो कृपा करता है बिना कारण ही। हम इस बात को जान करके भगवान की कृपा को जाने और हमेशा भगवान की तरफ हम झुके रहें, भगवान की तरफ हम बढ़ते रहें। संसार की तरफ हम भोग पदार्थ में ना अपने मन को लगा करके अपने को परमात्मा की ओर हमको लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमको परिश्रम करना है तो कैसे करें? भगवान की ओर। उसी से हमको जो है हमको शांति और तृप्ति मिलेगी, न कि संसार में शांति तृप्ति मिलेगी। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं सब छूटने वाली हैं, और जो चीज छूटने वाली है वो हमको शांति क्या देगी बताओ? क्योंकि जो चीज हमको मिली है वो सब कैसी है? भगवान ने बताया जड़ पदार्थ। हाँ, भगवत भाव डाल करके हमको कर्तव्य तो करने ही करने हैं, नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? करना ही चाहिए, संसार में करना ही पड़ेगा। लेकिन शरीर से कर्तव्य करते रहो, मन अपना परमात्मा के चरण में ही जुड़े रखो। भगवान के चरण में जिसने अपने मन को डाल दिया तो उसने भगवान की कृपा को देखा। मीराबाई देखो कैसे गलियों में शोर मचा मचा करके कैसे भगवान का गुणगान गाती थी कि मैं सखीरी मैंने लियो गोविंदो मोल। हाँ, गोविंद को हमने मोल ले लिया, काहे के बस में? प्रेम के बस हो करके। भगवान कैसे कृपा कर देते हैं। संसार वाले को भगवान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, कहते बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते, भगवान की वो कृपा पा जाते हैं तो भगवान कहते फिर उनको बिल्कुल ही आसानी हो जाती है। जहाँ भी चाहते वहीं भगवान को देखते, जो चाहते सब भगवान से काम करवाते, जो चाहें जैसे भी भगवान को तो मुट्ठी में बांध के रखते हैं। जिनको देवता भी नहीं पाते पार हैं, राम आने को स्वयं लाचार हैं। आए सबरी के घर देख लो, मेरे मन तो असर देख लो। सबरी के घर स्वयं भगवान चलकर कृपा की, क्योंकि सबरी हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। उनको अपने गुरु से प्रेरणा मिली हुई थी कि हमारे भगवान एक दिन आएंगे। उनको ऐसे मन में नहीं रह गया था कि वो जब आएंगे तो हम मकान मांग लेंगे, वो मिलेंगे तो हम सुंदर बन जाएंगे या हमारे घर परिवार हो जाएगा। नहीं, बस एक उनके अंदर विचार था कि भगवान आएंगे। और जब उसी रटना उनकी लगी रही तो भगवान देखो नहीं देखा कि ये भिलनी है, ये जड़ बुद्धि है, इसके अंदर कोई सेवा का भाव नहीं, कोई पूजा नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की। ये सब न देख करके भगवान उनके वहां स्वयं आकर के उनकी वंदना करते हैं कि हम तुम्हारे गुण को बखान करेंगे सबरी, कि तुम्हारे अंदर कितनी नवधा भक्ति भरी हुई है। अब उसमें से अगर एक गुण भी किसी में आ जाए तब भी मैं उसको उद्धार कर देता हूँ। क्यों? भगवान कैसे हैं? भगवान बिना कारण ही कृपा करते हैं। उनकी महिमा, उनके गुणगान को बस हमको थोड़ा सा ध्यान करके देखना है, और भगवान तो कृपा करेंगे करेंगे। हम उधर बढ़ते हैं जिधर भगवान की ओर, और भगवान तो हमारा पहले से ही अपना है, उसी से हमारा रिश्ता, उसी से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। परमात्मा के अलावा और किसी से हमारा कुछ भी लेना देना है नहीं, किसी से हमारा कोई काम नहीं है, कोई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, संसार में हम रह रहे हैं तो भगवान ने बताया कि हमको यहाँ व्यवहार के जैसे रहना पड़ता है। क्यों? व्यवहार भी जरूरी है। क्यों? कर्म काटने के लिए
व्यवहार भी जरूरी है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम करो व्यवहार, हम क्या तुमको मना करते हैं, लेकिन प्रीति तुम हमसे ही करो, क्योंकि हमारी कृपा तुम पर बनी है, तभी तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आया है कि थोड़ा सा भी अगर हमारा मन भगवान की ओर मुड़ा है तो ये भगवान की ही कृपा है। कैसे भगवान ने बताया भी गीता में कि मेरे में मन को लगा दो, मेरा भक्त हो जाओ, मेरे से ही प्रेम करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, सब जितने भी कार्य हैं सब मुझे ही अर्पण करो, चाहे शास्त्र से करो चाहे बिना शास्त्र के करो, मेरी शरण में आ जाओ, सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम शोक ना करो। भगवान की कृपा देखो, कितना भी तुमने पाप किया हो, कुछ भी संसार में तुमने कोई भी कर्म किया हो, तन से, मन से, धन से, जैसे भी, भगवान कहते तुम हमारी तरफ आ जाओ, इधर बढ़ो तो हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान कहते मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसी है, तुमने क्या सोच रखा है, किधर अपने मन को लगा रखा, कौन तुम्हारे भाव को पूरा करेगा और कौन तुम्हारा साथी बनेगा। कोई है संसार में ऐसा जो तुम्हारा साथी बने? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, समय आने पर कर्तव्य समझ के उसको दान कर दिया, जिसने दान लिया उसने भी समय आने पर तुम्हारा त्याग कर दिया कि भैया कमाओ फिरो अपने आराम से रहो। और जिस भगवान ने कहा जोड़ी तुमने बनाई शादी की, तो उसका भी सब दुनिया में देख रहे हो कि हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं, आज ये जा रहा कल वो जा रहा है। और गुरु कहते हैं संतानें तो आप संसार में देख ही रहे हो कितनी अच्छी, सब अच्छी हैं। तो इसलिए किसी न का आसरा ना लेकर के एक परमात्मा से ही प्रेम करो, एक परमात्मा में ही अपने चित्त को जोड़ करके रखो, उसकी सामर्थ्य को जान लो कि वो कैसे अकारण ही सब पे कृपा करता है। तुम भगवान की तरफ मुड़ोगे और जैसे ही चलोगे भगवान तुमको शांति तृप्ति देने लगता है, चमत्कार जिंदगी में होने लगते हैं। और चमत्कार देखते देखते तुम्हारा भी मन उसी में रम जाता है, उसी की प्रीति में खो जाता है। प्रेम करना ही चाहिए भगवान से, क्योंकि परमात्मा ही हमारा अपना है। भगवान की कृपा ऐसी है, देखो मनुष्य का शरीर दिया, बुद्धि विचार दिया, अगर एक चीज की भी कमी होती तो क्या हम लोग सत्संग से जुड़े होते? तनिक भी हमको समझ आई होती, थोड़ा सा भी विचार आया होता, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। एक काल के गाल से निकाल करके ही गर्भ से भगवान हमको ला करके धरती पर रखा है कि नहीं रखा? नहीं तो कोई कितने सारे लोग उसी काल में ही काल कोठरी में ही अपने प्राणों का त्याग कर देते, लेकिन भगवान ने हमारी वहां पर भी रक्षा की है। और जिसने ऐसी जगह पर रक्षा की है, ऐसे काल कोठरी में हमारी रक्षा की है, तो वो हमारी बाहर रक्षा क्यों नहीं करेगा? ऐसे विचार करना चाहिए, ऐसा भाव हमको रखना चाहिए कि भगवान तुम बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो, अब बिना कारण के ही प्रेम करने वाले हो। इसलिए हमारे अंदर ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम तुमको रिझाएं, भगवान तुमको हम मनाएं, और तुम तो सबके ऊपर कृपा करते हो। तुम्हारी शरण में हम बैठे हुए हैं, जो चाहो जैसे चाहो मेरा कल्याण करो, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को